हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग ट्रायंगल के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये मेरी ट्रायंगल पर सेकंड क्लास है। जिन लोगों ने इसकी पहली क्लास ना देखी हो वो जाकर वहाँ पर देखें, क्योंकि कल की क्लास में हमने पूरी बेसिक बातों को समझाया है। ठीक है, आज की क्लास में उसी के आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हम लोग ट्रायंगल के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ठीक, तो जो लोग आज पहले दिन क्लास ले रहे हैं वो जाकर कल की क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि कल हमने ट्रायंगल की सारी बेसिक बातों को बता दिया है और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस के बारे में जान रहे हैं। ठीक, देखिए एक बात आपको बताएं, पहले स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत छोटे हैं पेपर में लेकिन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस आज हम लेंगे, मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के पूछे गए हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे लेवल में। ठीक है, तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता है वो लास्ट तक रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं कि पेपर में ऑप्शन देखते ही आपको आंसर बता देंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हो सकता है आपको ना पता हो सारी बातें, तो लास्ट तक रहिएगा, बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं आप। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम का है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो हमें 3 दिए गए हैं। पहला कोण, दूसरा कोण और ये हमें दिया है तीसरा कोण। ये हमें 3 कोण दिए गए हैं त्रिभुज के, ट्रायंगल के 3 एंगल दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि x का मान क्या होगा, x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये आपके पहले टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पे आपको उसके तीनों एंगल x वाले दिए गए हों, x में दिए गए हों, तो एक बात तो हमें मालूम है कि ट्रायंगल के अगर ये तीनों एंगल हैं तो इन तीनों का सम हमेशा 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम, आप इन तीनों को जोड़कर पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल, इन तीनों को जोड़कर 180 के बराबर रख दीजिए। ओके, अब यहाँ से इसे हल करेंगे, x और 2x 3x होगा और ये 3 के साथ मिलके 6x आ गया। ठीक है, 5 और 4 9 होगा, 9 में से 3 घटेगा तो प्लस का 6 आ गया बराबर 180। ये 6 प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, तो 180 से घट के सीधे 174 आएगा। अब इसे 6 से काटेंगे तो 6 से 2 बार में 12 होगा, 5 और 4 54, 6 से 9 बार में कट जाएगा तो x का मान 29 आ गया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो 29 आ गई। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको x में कोई एंगल दिया जाए ट्रायंगल में, तो हमेशा तीनों को जोड़कर 180 रखेंगे, क्योंकि हमें पता है तीनों का सम 180 होता है, वहाँ से x का मान निकाला जा सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे x का मान पूछेगा तो आंसर आपका आ गया है। वैसे तो x का मान कहा गया था, लेकिन अगर आपसे बड़ा एंगल छोटा एंगल कुछ भी पूछे तो यहाँ पे रख के x का मान आप तीनों एंगल भी निकाल सकते हैं, उसके बाद बड़ा छोटा जो भी कहेगा आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है। अब हमने ये क्वेश्चन आपको बताया है तो पूरा एक एक शब्द डिटेल में लिख के दिखाया है। जब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाना है हमें। ये चीज़ आपको वहाँ पे क्वेश्चन में दी गई होगी तो डायरेक्ट इसे जोड़ लेंगे हम, ये सब लिखेंगे नहीं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। डायरेक्ट जोड़ेंगे 1x 2x 3x 3 3 6x, तो डायरेक्ट लिखेंगे 6x, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखेंगे। फिर 5 और 4 9 होगा, 9 में से 3 घटेगा 6 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 6 लिख देंगे और बराबर में 180। अब डायरेक्ट इसे भेज के उधर घटा देंगे, डायरेक्ट आपका ऑप्शन देख के टिक कर देंगे। ठीक है, तो बीच के 2-4 जो स्टेप हमने लिखे हैं ये पेपर में नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि पेपर में हमें सिर्फ आंसर चाहिए। तो अगर ये पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से अब हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, एक क्वेश्चन ये x वाला आता है। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, बहुत अच्छे टाइप के हैं जहाँ पर आपको बढ़िया से समझना है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे अच्छे हैं। एक क्वेश्चन x वाला आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है रेशियो वाला। आपसे क्वेश्चन में कहेगा एक त्रिभुज के 3 एंगल 3 कोण 2 3 1 के अनुपात में है। ये तीनों कोण का रेशियो हमें दिया गया है। तो आपसे कहेगा बड़ा कोण क्या होगा, छोटा कोण क्या होगा। ठीक है, बड़ा एंगल मान लीजिए हमें निकालना हो, तो क्लास यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले
इसको अगर रेशियो में कभी दिया जाए तो हम इसे मान सकते हैं 2x, इसे 3x और इसे 1x या x। मतलब रेशियो में कोई चीज़ अगर दी जाए, कोई संख्या दी जाए तो उसके साथ x माना जा सकता है। हमने सबके साथ मान लिया। अब हमें पता है कि ये तीनों क्या हैं, ट्राइंगल के एंगल हैं। तो हमें पता है तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो 2 और 3 5 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6x, तो 6x का मान 180 होगा। यहाँ से 6 से काटेंगे, 3 बार में कटेगा, तो ये x का मान यहाँ से 30 आ गया। जब x का मान आपका निकल के आ जाएगा तो आपसे बड़ा कोण पूछेगा, छोटा कोण पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, आप निकाल सकते हैं। बड़ा पूछेगा तो x का मान यहाँ रखेंगे, तो 3 का 90 से गुणा होकर, 3 का 30 से गुणा होकर इसका बड़ा कोण 90 बनेगा। तो अगर बड़ा पूछेगा तो यहाँ रखेंगे, छोटा कहेगा तो यही x का मान 30 हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका रेशियो वाला बनता है जहाँ पे ट्राइंगल के जो कोण हैं, एंगल हैं, वो रेशियो में आपको दे देता है और आपसे बड़ा छोटा कोई भी एंगल पूछ लेता है, तो ये ऐसे पेपर में किया जाएगा। अब यहाँ पर भी चूँकि हमें आपको समझाना है तो हर बात को हमने डिटेल में बताया है। अब जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो इसे डायरेक्ट किया जा सकता है, वहाँ पर हमें पेन नहीं चलाना है। आप अगर पेपर में आ जाए तो आप इसे ऐसे कीजिए, ये 2 हो गया, 2 अनुपात, ये 3 अनुपात, ये 1 अनुपात, तीनों को जोड़ेंगे तो 6 अनुपात बनेगा। तो 6 रेशियो का मान 180 होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो 1 रेशियो का मान आप निकालेंगे, 30 आ गया। और 3 रेशियो बड़ा एंगल है, तो 3 का मान निकालने के लिए 3 का इससे गुणा कर देंगे तो 90 आपका आंसर आ गया। तो पेपर में आप x ना मान के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चाहे तो आप ऐसे कर ले, ये जो बातें हमने आपको लिख के दिखाई हैं इनको डायरेक्ट आप सोच सकते हैं। जब यहाँ पे संख्या थोड़ी बड़ी हो जाए, काटने में दिक्कत आ रही हो, तो आप इसे लिख के करिए, नहीं तो डायरेक्ट आप सोच लेंगे। कैसे? 6 रेशियो का मान डायरेक्ट 180 होगा, 1 का मान 30 होगा, ठीक है, और 3 का मान 30 का 3 से गुणा होकर 90 होगा, तो डायरेक्ट बड़ा कोण 90 आ जाएगा। तो पेपर में छोटी बातें हैं, पेपर में डायरेक्ट ऑप्शन देखकर इन्हें किया जा सकता है। तो अब अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे एंगल आपको रेशियो में देता है। ठीक है, एक और देखते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन लेंगे आज की क्लास में। एक एक क्वेश्चन हर टाइप का देखेंगे और पेपर में जल्दी कैसे करेंगे वो भी बातें आपको बताएंगे। अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सारे लोगों को लगभग पहले से आते भी होंगे, लेकिन आगे के क्वेश्चन जो अब लेंगे वो थोड़े से अच्छे हैं, वहाँ पे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है त्रिभुज ABC में, ठीक है, ट्राइंगल ABC में कह रहा है एंगल A प्लस एंगल B 2 टाइम्स एंगल C, इसका मान हमें 200 दिया गया है, 200 दिया गया है। तो और आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि कोण C का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा क्या किया जाएगा इसमें। मतलब यहाँ पे आपको एंगल A प्लस एंगल B प्लस 2 टाइम्स एंगल C इक्वल टू 200 दिया गया और एंगल C का मान पूछा गया है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल बनाया जाए, त्रिभुज बनाया जाए, ठीक, तो उसका एक कोण A मान लीजिए, एक B मान लीजिए और एक C मान लीजिए, कहीं पर भी ABC मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि अगर ये आपका त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ ABC त्रिभुज बोला गया था, अगर ये त्रिभुज है तो हमें पता है कि इसका एंगल A, एंगल B और एंगल C, मतलब अगर यहाँ से कंडीशन हम लोग बनाएं तो ये कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इन तीनों का जो सम है वो हमेशा 180 होता है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक नॉर्मल ट्राइंगल की बात की जाए तो एंगल ABC इन तीनों का सम हमेशा कितना होगा, 180 होगा, ये बात हमें पता है। सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आप एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए, अभी आगे के सारे क्वेश्चन सेकंड्स में होंगे, ये भी सेकंड्स में होगा, ध्यान से समझिएगा। हमें ये बात पहले से पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर A भी है, यहाँ पर B भी है, ठीक है, अगर यहाँ पर केवल C होता, ये 2 ना होता, ठीक है, अगर यहाँ पर केवल C होता तो ABC तीनों का सम हमेशा 180 होता, फिर 200 ना लिखा होता, वहाँ पर भी 180 होता। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर C कितनी बार है, 2 बार है। अगर C 1 बार होता
अगर सी एक बार होता तो यहाँ पर 180 आता, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। लेकिन सी कितनी बार है? 2 बार, मतलब एक एक्स्ट्रा बार है, एक एक्स्ट्रा बार है। एक एक्स्ट्रा बार होने से सी का मान यहाँ पे 20 कोण बढ़ा जा रहा है। बात समझ रहे हैं? मतलब 180 से वो 200 हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि एक सी के बढ़ने से, एक सी के बढ़ने से, एक सी होता तो 180 होता, लेकिन एक सी के बढ़ने से यहाँ पे एंगल जो है वो 20 बढ़ गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट सी का मान कितना होगा? 20 होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पहला क्वेश्चन तो सारी बातें डिटेल में लिख के समझा दी है, पेपर में डायरेक्ट ऑप्शन देख के टिक हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड लगेगा टिक करने में बस। यहाँ पे अगर फिर से आप देखिए, ए है, बी है, और अगर सी होता तो यहाँ कितना होता? 180। लेकिन यहाँ पर सी कितनी बार है? 2 बार। सी कितनी बार है? 2 बार। एक एक्स्ट्रा बार सी है, ठीक। 2 बार का मतलब एक तो होता ही है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है? केवल एक एक्स्ट्रा सी है, और एक सी के एक्स्ट्रा होने से यहाँ पर एंगल कितना बढ़ रहा है? 20। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सी के बढ़ने से 20 एंगल बढ़ रहा है, तो सी का मान डायरेक्ट कितना होगा? 20 होगा। तो डायरेक्ट आप बता देंगे 20 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे किया जाएगा। 1-2 और देखेंगे, अभी चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी इसके सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाएंगे, ये सारे पेपर में आते हैं, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक और देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सब कुछ सीख गए हैं, अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आप फंसेंगे, कन्फ्यूज़न भी होगी। तो लास्ट तक रहिए, अभी दिखाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल ABC में कोण A 3 टाइम्स एंगल B प्लस C, ठीक है, बराबर 260, ये दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि B की वैल्यू क्या होगी, ठीक। ये भी 2 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर A कितनी बार है? 1 बार, A ठीक है। C कितनी बार है? 1 बार, C भी ठीक है। अगर यहाँ पर B भी कितनी बार होता? 1 बार। 1 बार A, 1 बार B, 1 बार C, तो तीनों का सम कितना होता? 180 होता। होता कि ना होता? क्योंकि तीनों का एंगल का सम 180 होता है, ये बात हमें पता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? B कितनी बार है? 3 बार है। 3 बार कितनी बार है? 3 बार। 1 बार तो होता ही है, 1 बार तो होता ही है, तो 1 बार तो होना चाहिए था, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है? 2। 3 बार है ना, 1 बार तो होता है, तो एक्स्ट्रा कितना है? 2 बार एक्स्ट्रा भी है यहाँ पे। तो इस 2 बार B के एक्स्ट्रा होने से, कितने B? 2 B के एक्स्ट्रा होने से यहाँ पे एंगल 180 से 260 हो गया। ऐसे 180 होता, लेकिन हो कितना गया? 260। तो कितना बढ़ गया? 80 बढ़ गया। 2 B के बढ़ने से 80 कोण बढ़ा जा रहा है। इसका मतलब 2 B जो है वो 80 के बराबर होगा। तो 2 से इसको काटेंगे तो 1 B का मान कितना आ गया? 40 आ गया। तो डायरेक्ट 40 आ गया। इसे भी पेन नहीं चलाना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे ही लिख दिया है हमने। इसे भी डायरेक्ट समझिए आप। 1 A है, 1 C है, और अगर 1 B होता तो कितना होता? 180। लेकिन यहाँ पर B कितना है? 3 बार। कितने B एक्स्ट्रा हैं? 2 B। 2 B एक्स्ट्रा होने से, 2 B ज़्यादा जोड़ने से 80 एंगल बढ़ जाता है। मतलब 2 B बढ़ने से 80 बढ़ता है। तो 2 B का मान 80, तो 1 B का मान कितना होगा? 40। तो यहाँ पे B का जो कोण है वो 40 होगा। तो पेपर में ये ऐसे किया जाएगा, अगर पेपर में आ जाए तो ध्यान रखिएगा। वैसे कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ABC A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 लिखते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को घटा के करते हैं। देखिए वो सारी बातें हमें थोड़ी बदलनी होगी, क्योंकि जो चीज़ 2 सेकंड में हो रही है उसको ज़बरदस्ती आप टफ मत करिए। ये लाइन पूरी आपकी क्वेश्चन में लिखी होगी, ये ऑलरेडी वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा। ये सब लिखना तो है नहीं हमें जब डायरेक्ट 2 सेकंड में आंसर टिक हो रहा है तो उसे पहला आप ये लिखेंगे, उसके नीचे एक दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 2 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन को आप फालतू का समय लगा के करेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन वाले से बहुत पीछे हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट किया जाएगा, जैसे हमने बताया है वैसे ही आपको समझना है। ठीक है, आसान है। एक और देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ आपको सिखाना है। इसी का एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला देखते हैं, थोड़ा सा और अलग। अब ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में, ट्राइंगल ABC में, ठीक है,
एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 120 दिया गया है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 100, ये 100 दिया गया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस ध्यान से समझिएगा। और आपसे क्वेश्चन के लास्ट में कहा है ए का मान क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए की वैल्यू क्या है, ये पेपर में बहुत आता है, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह है, बस क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा सा ढंग बदल दिया है इसने, पैटर्न चेंज कर दिया है। लेकिन ये भी 2 सेकंड में आंसर देगा। कैसे देगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ध्यान से यहाँ देखिए तो 2 समीकरण हैं, ठीक है। पहले समझिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर डायरेक्ट आपको बता देंगे। अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो 120 और 100 मिलकर कितना बनेगा, 220 बनेगा, ठीक है। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 220 बन रहा है। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, इन दोनों को जोड़ा, इस 220 में किसका किसका मान है, एक ए का मान है, एक बी का मान है, एक सी का मान है और एक एक्स्ट्रा ए का मान है। मतलब अगर ये तीनों ए बी सी होते, केवल ए होता, बी होता और सी होता, इन तीनों की जब वैल्यू को जोड़ा जाता तो हमेशा यहाँ पे कितना आता, 180 आता, 180 आता। मतलब ए को, बी को, सी को अगर जोड़ते तो 180 आ जाता। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए तो ए एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा जुड़ा है, मतलब ये सारे आपस में जोड़े गए हैं, तभी सबका जुड़कर 220 मान आया है। इस ए के एक्स्ट्रा जुड़ने से यहाँ पे 180 से जो है वो 40 अधिक 220 बन रहा है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो 220 में से 180 को माइनस कर लीजिए। 180 क्यों, क्योंकि हमें तीनों का योग 180 मालूम है। तो यहाँ पे 220 बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि एक ए एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ठीक। एक ए के एक्स्ट्रा जोड़ने से, अधिक जोड़ने से, अगर ये तीनों ए बी सी होते तो यहाँ पर 180 आता, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, ये बात हमें पता है। लेकिन यहाँ पर ए को अधिक जोड़ने से, एक बार ए को एक्स्ट्रा जोड़ने से 180 से कितना बन गया, 220 बन गया। कितना अधिक हो गया, 40 अधिक हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ए का मान यहाँ पे 40 होगा। तो ए का मान डायरेक्ट 40 आ गया। 220 को 180 से घटा लेंगे तो आपका आंसर 40 माना जाएगा, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है 40, नहीं तो आप घटाकर भी निकाल सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में डायरेक्ट किया जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन आपको देगा तो डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे, 220 दिख गया, हम समझ जाएंगे 40 क्यों बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स्ट्रा था, तो ए का मान 40 होगा, ओके। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और इस पर देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, त्रिभुज ए बी सी में इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक, ये 140 दिया गया है, ओके। फिर आपसे कह रहा है एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आपको 60 दिया गया है। फिर आपसे कह रहा है कि एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 140 और 60 मिलके 200 बनेगा, ये 200 आ गया, ठीक है। अगर हम सिर्फ ए बी सी को जोड़ते हैं, ए बी सी, तो यहाँ पे 180 आता है, क्योंकि हमें पता है कि तीनों का सम हमेशा 180 होता है। लेकिन एक सी के एक्स्ट्रा जुड़ने से यहाँ पे 180 से जो है बढ़कर 200 हो गया। कितना अधिक हो गया, 20 अधिक हो गया। तो सीधी सी बात है, एक सी के बढ़ने से एंगल कितना बढ़ रहा है, 20। तो आप ये कह सकते हैं कि सी की वैल्यू कितनी होगी, 20, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचने का ढंग हमें बदलना है। थोड़ा सोचने का ढंग बदलने से पूरे क्वेश्चन का सिस्टम बदल जाता है। और जो चीज़ें आप इक्वेशन बना के दोनों को काट के हल कर रहे थे, वो क्वेश्चन देखिए सेकंड्स में आपके सामने हो रहे हैं, ठीक है। एक और इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ से एक बात आपको और समझ में आएगी। देखिए, आज का जो मेरा टारगेट है वो आज की क्लास में हम एंगल्स के क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे सारी बातें बताएंगे। ट्रायंगल की और भी क्लास आगे आएंगी, वहाँ से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस साथ में रहिए, सारे वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा जल्दबाजी भी नहीं कर सकते हैं कि आपको शॉर्टकट में चीज़ें हम बता दें, 4 क्वेश्चन करा दें और आपसे कह दें ट्रायंगल ख़त्म हो गया। तो जो चीज़ें जहाँ तक पढ़नी है वहाँ तक तो पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं हो सकता,
हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, सारी बातों को जानना है, वहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे, तब आप समझ पाएंगे ट्रायंगल क्या है। केवल 4 क्वेश्चन करा के ट्रायंगल ख़त्म करना, उससे ये तो होगा ट्रायंगल ख़त्म हो गया, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 क्लास और आपको पढ़नी पड़ेगी, तब ट्रायंगल ख़त्म होगा। लेकिन फिर उसके बाद अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन आप फिर जब लगाएंगे जाके, तो लगभग सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक, तो एक और जानते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में, ठीक है, ट्रायंगल ABC में एंगल A, ध्यान से समझिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C = 140 पेपर में पूछा गया है। एंगल A प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C = 140, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि B की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 सेकंड में आंसर दे सकता है, विद इन अ सेकंड ऑप्शन देखकर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या होगा। लेकिन पहले इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है, तो इसे भी जानते हैं, उसके बाद कैसे करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लीजिए A होता, ठीक है, और ये हटा देते हैं, ये B/2 हटा के B मान लेते हैं, A होता, B होता, C होता, तो ABC ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं, तो इन तीनों का सम कितना होता? 180 होता। कितना होता? 180। अगर यहाँ पर हम B को दुगना कर देते, तिगुना कर देते, तो ये एंगल 180 से अधिक होने लगता था, तो हम B का मान डायरेक्ट बता सकते थे कितना होगा। लेकिन इस बार हमने B को आधा किया है, तो ये एंगल घट गया 180 से। ठीक है, तो देखिए एक बात आपको बताए, अगर यहाँ पर A होता, B होता, C होता, A B C होता, तो इन तीनों का सम कितना होता? 180 होता। A तो पूरा है, C भी पूरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन B कितना है? आधा है। तो B को आधा किया गया तो 40 कम हो गया। 180 से कितना कम हो गया? 40 कम हो गया। मतलब जैसे ही B को आधा हमने किया, तो आधा किया गया, तो आधा किया गया मतलब आधा कम हुआ, तो कितना कम हो गया? 40। मतलब आधा कम होने से 40 कम होता है, तो B के आधे का मान 40 है। बात समझ में आ रही है? तो जब B के आधे का मान 40 है, तो पूरे का मान कितना होगा? 180। तो यहाँ से B का मान 80 आ जाएगा, 180 नहीं 80 आएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब A पूरा है, एक बार फिर से समझते हैं, A पूरा है, C पूरा है, A और C पूरा है, लेकिन B को आधा किया गया, B को आधा किया गया, तो आधा कम होने से 40 कम हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि B के आधे का मान 40 है। तो जब B के आधे का मान 40 है, तो पूरे का मान कितना होगा? 80। तो B का मान 80 माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट ऑप्शन से किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जाके लगाइए, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर आपने यहाँ पे इक्वेशन बना के किया, अब ये क्वेश्चन इक्वेशन बना के ABC लिख के आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे तो बटा भी है, बटे को और ज़्यादा टाइम में लगाएंगे सॉल्व करने में। जो क्वेश्चन सेकंड्स में हो सकता है, उसके लिए आप फालतू का टाइम लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे सीखना है, वैसे ही आपको पेपर में करना है। एक और देखेंगे, अभी तो आपको बहुत कुछ हमें सिखाना है, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है। ध्यान से देखिएगा, एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नीचे ट्रायंगल दिया गया है ABC। ये देखिए ABC एक ट्रायंगल है, डायग्राम बना हुआ है। इसको A माना है, इसको B माना है, इसको C माना है। ये कोण आपका 2x - 20 है। ठीक है, ये एंगल आपका x है। ठीक, ये 2x - 20 है, ये x है, C ऐसे ही छोड़ दिया है। आपसे कह रहा है AB बराबर BC है, AB BC इक्वल है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि B का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ B। B पूछ ले, C पूछ ले, A पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। एंगल भी आपसे पूछ रहा है, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, B का मान क्या होगा। ठीक, देखिए एक बात आपको बताएं, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक ट्रायंगल बना है, ये दिया गया है, ये पूछ रहा है। अगर आप एक चीज़ देखिए तो AB जो है वो ये होगा,
ये ए बी हो गया, ठीक। और बी सी क्या होगा, ये वाली बी सी होगी। ये दोनों बराबर दिए गए हैं तो दोनों को बराबर मान लिया, ठीक है। ये हमने बराबर दिखाया है कि दोनों बराबर हैं। अब एक बात आपको बताएं, हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी ट्राइंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल कल पढ़ाया था। हमने आपको बताया था कि अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी से अगर ध्यान से देखिए तो ये वाला कोण ये और इसके सामने का ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये 2x - 20 है तो ये भी कितना होगा, 2x - 20 होगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दो एंगल पता थे, इस प्रॉपर्टी से हमें तीसरा कोण भी पता चल गया, ठीक है। और अभी आपको हमने पहला क्वेश्चन बताया था कि अगर आपको तीनों कोण x में पता हो तो तीनों का सम कितना होता है, 180। तो तीनों को जोड़कर x का मान निकाला जा सकता है। और जब x का मान निकाला आएगा तो जो एंगल पूछेगा वो आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, तीनों को जोड़कर हल करते हैं। तो देखिए 2x तीनों को डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, 2 और 2 मिलके 4 होगा और ये x के साथ जोड़ेंगे तो ये 5x आ गया, ठीक है। और ये माइनस का 20 तो -20 -20 का 40 बनेगा, बराबर। इन तीनों को हमने जोड़ा है तो ये आया है और इन तीनों का सम कितना होता है, 180। तो बराबर हमने 180 के रख दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ से 5x आ गया, ये 40 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस होके 220 आ गया, ठीक। 5 से काटेंगे 4 बार में तो x का मान कितना आ गया, 44। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये छोटी छोटी बातें जो हमने आपको बताई है, ये कल की क्लास में हम सारी बातें आपको बता चुके हैं। तो कल की क्लास आप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, यहाँ पे आएंगे तो सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर होंगी कि आखिर हम जो बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे हैं, ओके। एक और देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ से और क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन है, एक डायग्राम है, कह रहा है त्रिभुज ABC में ABC और ये आगे बढ़ा दिया गया है D को। ये ऐसे डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है एंगल ACD ये 120 गिवन है, दिया गया है, ये आपको दिया गया है। फिर हमसे कह रहा है AB बराबर AC है, ये हमें दिया गया है। फिर हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एंगल A का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी बातें आपको पहले से पता है। आप देखिए अभी आसानी से कैसे होगा। देखिए सबसे पहले ACD हमें पता है, तो ACD ये एंगल 120 हो गया, ये 120 मान लिया हमने, ठीक है, ये हमें पता है। AB और AC, AB है और ये AC है, ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एंगल A क्या होगा, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक बात आपको बताए, ये बात आपको पहले से पता है, हमने भी बहुत बार बताई है कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन होती है तो हमें पता है कि ये पूरा जो कोण होता है वो 180 का होगा। तो अगर ये 120 हमें दिया गया है तो 180 में से 120 को घटाएंगे तो ये कोण कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमें पता है टोटल 180 होता है, 120 घटा देंगे 60 आ गया। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमने बताया था कि अगर ये वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है जहाँ ये मार्कर चल रहा है, इसमें ये वाली साइड इसके बराबर है, तो इसके सामने का ये वाला कोण ये और इसके सामने का ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये 60 दिया गया है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। ये बात भी हमें पता है। अगर आपसे B का मान पूछता तो आपका B का मान आ चुका है, C का पूछता तो C का आ चुका है, लेकिन आपसे कहा है कि A का मान क्या होगा, एंगल A हमें फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि ये जो ट्राइंगल आपका बन रहा है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, 120 आएगा। और हमें मालूम है इन तीनों का सम 180 होता है,
तो जब 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटाएंगे तो ये वाला एंगल भी कितना निकल के आ गया, 60। तो इसका मान 60 माना जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? देखिए एक बात आपको बताएं, बहुत सारे हमने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको लगता होगा कि हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए कभी भी आप हार मत मानिए, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो, एक बार आपको जो कह रहा है आप बनाइए। अगर आपको ये निकालना है तो आप डायरेक्ट इसको मत देखो कि 120 कैसे, 120 से ये कैसे निकलेगा। अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप इसे 120 देखकर ये सोचो कि इससे क्या क्या निकाल सकते हैं हम। तो जैसे ये 120 दिखे आप उसको भूल जाओ, ये निकालना है, आप इससे ये 60 बना लो। मतलब जो हो सकता है पहले वो करो, और जैसे जैसे होता जाएगा आप अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो पहले से मत तय करिए कि आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे। आज हमने काफ़ी बेसिक बातों को क्लियर किया है, बहुत छोटे स्तर के क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन ये सारे आपके पेपर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे सारी बातों को अच्छे से बताएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।